Hello everyone, I am Aradhna. Welcome to my channel. Today I will discuss a topic with you is Human Resource Planning, that is HRP. HRP के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको, इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस बताई थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ एचआरपी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एचआरपी का। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हमारा प्रोसेस है एचआरपी का, वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि सबसे पहले हमें एनालाइज करना है ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उसको अपनी प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है, इतने परसेंट तक बढ़ानी है या फिर डिक्रीज करनी है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो गया कि उसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, इंक्रीज लेट्स से कि 20% इंक्रीज करनी है, 30% इंक्रीज करनी है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो गया कि उनको कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट कैसे कम करनी है। ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। तो इसी को हमें एनालाइज करना है, तभी हम एचआरपी का प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है एसेसिंग प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी। अब सबसे हमने फर्स्ट स्टेप में एनालाइज कर लिया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि आपका करंट मैन पावर कितना अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं कितने अवेलेबल हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस लेवल है, कितना पोटेंशियल है उनके अंदर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जो भी अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उनको ज़रूरत है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो वो आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर और नए एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको थ्रू रिक्रूटमेंट, तो आप रिक्रूटमेंट के थ्रू, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, उसके थ्रू आप नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ आपका आता है नेक्स्ट स्टेप में फोरकास्टिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है, फिर आप फोरकास्ट करोगे ह्यूमन रिसोर्स की कितना मैन पावर आपको और आगे आने वाले, आगे अभी रिसेंट में चाहिए या फिर आगे भी आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो आप पहले से ही आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन द स्पॉट आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत तो आपको अवेलेबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, फोरकास्ट में आप कोई प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोरकास्ट में आपका बेसिकली डिमांड से रिलेट होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है, डिमांड का मतलब होता है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपने डिमांड पता लगा ली कि कितने लोगों की ज़रूरत है। अब ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप में ये पता लगाना है कि सप्लाई कितनी आ रही है। सप्लाई मीन्स अवेलेबल कितने हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मैन पावर। एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल का मतलब थ्रू प्रमोशन और थ्रू ट्रांसफ़र। ठीक है, कितना मैन पावर आपकी सप्लाई हो रही है। अगर इंटरनली अगर आपके पास ऑलरेडी अगर मैन पावर है, तो आप उनको ही आगे प्रमोट कर देंगे और जो पोजीशन है वो फिल करवा देंगे। अगर एक्सटर्नली आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हैं नए लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब आपकी डिमांड, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया एनालाइज। ठीक है, फिर आपने प्रेजेंट अपना अवेलेबल जो आपके मैन पावर है वो देख ली, फिर फोरकास्ट कर लिया आपने कि कितनी आपको डिमांड है और कितनी सप्लाई आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में अब जो डिमांड और सप्लाई है उसको आपको मैच करना है। जो डिमांड और सप्लाई है मैन पावर की, उसको आपको इक्वल में लाना है। ना तो आपका ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, ना तो वो आपका सरप्लस होना चाहिए, ना फिर डेफिशिएट होना चाहिए। सरप्लस का मतलब होता है
कि आपके पास जो डिमांड है, ठीक है, वो कम है सप्लाई से, तो आपका सरप्लस हो गया। और अगर आपका डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो वो आपका डेफिसिट हो गया। ओके। तो सरप्लस इज बेसिकली, अगर सरप्लस हो रहा है आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सरप्लस है ज़्यादा एम्प्लॉय, तो आप क्या करेंगे, रिट्रेंचमेंट कर देंगे, ले ऑफ कर देंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देंगे, ठीक है। और अगर आपका डेफिसिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, या फिर न्यू रिक्रूटमेंट शुरू कर देंगे। और रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं आप, एक्सटर्नल कर सकते हैं या फिर इंटरनल कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो आपके इंटरनली जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हीं को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपको दे के आप उनसे और दूसरा काम भी करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग जो है वो वन टाइम पे देंगे, आपको हमेशा हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी कोई अगर नई स्किल आ रही है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ठीक है, उसके करियर का प्रॉपर डेवलपमेंट करना, वो आपका काम है। ये हम एचआरपी के प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट वन इज इवेलुएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, उसके बाद लास्ट में आपको ये भी तो देखना है ना कि जो आपने डिमांड और सप्लाई का जो मैच किया है वो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो कैसे इक्वल करना है, या तो थ्रू ट्रांसफ़र करोगे आप, या तो प्रमोशन के थ्रू करोगे, या फिर रिक्रूटमेंट के थ्रू करोगे। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाएगा, तो फिर लास्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और प्लान एनालाइज करना। सेकंड में हमने पढ़ा कि आपके पास कितनी करंट मैन पावर की अवेलेबिलिटी है। थर्ड वन इज आपने फोरकास्ट किया कि आपको कितनी मैन पावर की ज़रूरत इन फ्यूचर पड़ेगी। फोर्थ इज कि कितना सप्लाई आपको मिल रहा है, कितना थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल कितनी सप्लाई आ रही है मैन पावर की। फिर दोनों को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में मैच करेंगे, डिमांड और सप्लाई को, कि कितना गैप आ रहा है, सरप्लस तो नहीं आ रहा है या फिर डेफिसिट तो नहीं हो रहा। फिर दोनों को मैच करने के बाद आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। और इसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे कि आगे आपको और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं, आपको प्रॉपर फीडबैक उनसे लेना है। लास्ट वन इज इवेलुएशन, वो फिर हम वही फीडबैक इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी आपने प्लान बनाया है, ठीक है। That's all the process of HRP. I hope you like the video. In my next video, I will tell about the human, सब मैं miscellaneous topic थोड़े से पढ़ाऊंगी आपको। जैसे कि आपका हो गया क्वालिटी ऑफ गुड एचआर मैनेजर, ठीक है, और आपका ये फंक्शन ऑफ एचआरएम बताऊंगी मैं। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।